तयंग अब हॉस्पिटल के हर कॉरिडोर में बेचैनी के साथ जंगकुक को ढूंढ रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए जोर से पुकारा, कुकी, वेयर आर यू? तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज उठती है, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। तयंग के चेहरे पर पहली बार सच्ची घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो एक बार फिर जंगकुक का नाम लेने के लिए अपने होठ खोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र हॉस्पिटल के गार्डन एरिया की तरफ चली गई। वो अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने गहरी सांस ली और दोबारा उसी डायरेक्शन में ध्यान से देखा। मन ही मन उसने सोचा, कुकी गार्डन एरिया में क्या कर रहा है? दूसरी तरफ जंगकुक हॉस्पिटल के गार्डन में घनी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। वो अपने आदमियों के साथ धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। जंगकुक ने सीरियस टोन में जीसान से कहा, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। अगर मैंने कोई भी गलत स्टेप लिया तो मैं तय के सामने एक्सपोज हो जाऊंगा। इसलिए एक काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। कैसे करना है वो भी तुम खुद फाइंड आउट करो, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। उसके होश में आने से पहले सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। अगर वो होश में आ गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जीसान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, डोंट वरी बॉस, मैं अभी जाकर पैसा देकर डॉक्टर को खरीद लेता हूँ। उसके बाद डॉक्टर खुद एक काम अंजाम तक पहुँचा देगा। आपको इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जंगकुक तुरंत सख्त लहजे में सिर हिला दिया, नहीं, इस काम के लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता और मैं नहीं चाहता कि इसके पीछे कोई भी सबूत बचे, ना कोई क्लू और ना ही कोई गवाह। तुम खुद इस काम को जितनी जल्दी हो सके फिनिश करोगे मेरे लिए। जिसान ने बिना एक लफ्ज़ कहे अपना सिर झुका दिया और रिस्पेक्ट के साथ जंगकुक की बात मानकर वहाँ से चला गया। जंगकुक तुरंत अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर बहुत तेज़ी से कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसने अपने कंधे पर एक ठंडे और मजबूत हाथ का एहसास किया। उस अचानक टच से उसका पूरा बदन बुरी तरह फ्लिंच कर गया। उसकी उंगलियां फ़ोन की स्क्रीन पर वही रुक गई। उसी पल उसके पीछे से तयंग की गहरी आवाज़ सुनाई दी, व्हाट आर यू डूइंग हेयर? तयंग की आवाज़ सुनते ही जंगकुक के हाथ से फ़ोन फिसल कर जमीन पर गिर गया। जंगकुक धीरे धीरे मुड़कर तयंग की तरफ देखा। तयंग ने एक बार फिर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कुकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम किसके साथ बात कर रहे थे? जंगकुक ने तुरंत अपना मासूम चेहरा बना लिया और धीमी आवाज़ में बोला, कुकी डिड नथिंग डैडी। कुकी को अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कुकी बाहर आ गया। तयंग की नज़र उसके चेहरे से हटी नहीं। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में पूछा, वो लोग कौन थे? जंगकुक ने अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए पूछा, हु डैडी? तयंग बिना पल के झपकाए जवाब देता है, जिनके साथ तुम बात कर रहे थे अभी, और मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन जंगकुक फिर भी वही इनोसेंट एक्ट करता है। व्हाई डैडी एंग्री कुकी? कुकी ने कुछ नहीं किया। कुकी इनोसेंट। कुकी डोंट नो एनी वन हेयर। ये सुनते ही तयंग ने दोनों हाथों से जंगकुक के बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आवाज़ पहले से और भी ज़्यादा गहरी हो गई। देन व्हाई डोंट यू लुक एट मी बेबी बॉय? अगर ये सब सच है तो तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ वो लोग कौन थे जिनके साथ तुम बात कर रहे थे? जंगकुक ने धीरे से अपनी नज़र उठाकर तयंग की आंखों में देखा और बहुत मासूमियत के साथ बोला, मैं किसी को नहीं जानता डैडी। कुकी बैड बॉय नहीं है। तयंग ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलोगे है ना? मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है कुकी। बेडरूम में वाइन और तुम्हारे बीच हुआ हर एक पल, हर एक बात, एवरी सिंगल वर्ड मैंने सब देखा और सुना है। ये सुनते ही जंगकुक बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गया, जैसे उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई हो। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। तयंग ने कुछ पल उसकी खामोशी को देखा, फिर धीरे से बोला, बोलो, कुछ तो बोलो, अब चुप क्यों हो तुम? लेकिन जंगकुक अभी भी बिना कुछ कहे वही खड़ा रहा।
तयंग आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज़ में बोला, सो बेबी, तुम रिकवर कब हुए और ये बात मुझसे कब से छुपा रहे हो? क्या तुम मुझे धोखा देने का प्लान बना रहे थे? तयंग के ये लफ्ज़ सुनते ही जंगकुक के आंखों में हैरानी और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वो बस चुपचाप तयंग को देखता रह गया, जैसे उससे यकीन ही ना हो कि तयंग ने ऐसा सवाल पूछा है उससे। तयंग ने उसकी खामोशी को देखते हुए धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझ लूँ? हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। जिमिन बार बार बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ चिंता नजर आ रही थी। उसने धीरे से योंगी की तरफ देखकर कहा, तयंग को जंगकुक मिला है या नहीं? मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जंगकुक हम दोनों के साथ ही था। वो कब और कैसे यहाँ से बाहर निकल गया? आई डोंट नो। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो तयंग हम दोनों को कभी माफ़ नहीं करेगा, या फिर अगर कुकी खुद ही किसी मुसीबत में फंस गया हो। योंगी, कुकी ठीक तो होगा ना? योंगी धीरे से जिमिन के पास आया और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने नरम आवाज़ में कहा, तुम इस बात के लिए खुद को दोष क्यों दे रहे हो? इतना मत सोचो। मुझे नहीं लगता कि जंगकुक के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। तयंग अब तक उसे ढूंढ चुका होगा। जिमिन ने गहरी सांस लेकर सिर हिला दिया। अगर ते को कुकी मिल गया होता तो अब तक, इससे पहले कि जिमिन अपनी बात पूरी कर पाता, पेशेंट रूम का डोर खुला और डॉक्टर बाहर आ गया। डॉक्टर को देखते ही जिमिन और योंगी दोनों तुरंत उसके पास पहुंच गए। योंगी ने सीरियस टोन में पूछा, डॉक्टर, वाइन की कंडीशन अब कैसी है? डॉक्टर ने शांत रहकर उन्हें वाइन की हेल्थ के बारे में डिटेल में बताया। फिर नर्स के साथ आगे बढ़ने के लिए मुड़ा ही था कि जिमिन ने तुरंत उसे रोक दिया। डॉक्टर, वाइन को होश कब तक आ सकता है? डॉक्टर ने फाइल देखते हुए जवाब दिया, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो उन्हें होश आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम उनकी कंडीशन कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। डॉक्टर कुछ पल के लिए रुका, फिर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, और एक बात, उनके सिर की इंजरी देखकर लगता है कि उन्हें किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से चोट लगी है। इस तरह की सिचुएशन में हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। ये बात सुनते ही जिमिन और योंगी दोनों एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। दोनों ने हैरानी भरी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। कॉरिडोर की हवा जैसे और भी ज़्यादा भारी हो गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में जंगकुक ने हिम्मत जुटाकर सीधा तयंग की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही थी। यू आर राइट ते, मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। ये सच है कि मेरी मेमोरी एक हफ्ते पहले ही वापस आ चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे सामने इनोसेंट बनने का नाटक किया, बिकॉज मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं डर गया था। मुझे लगा अगर तुम्हें मेरी मेमोरी वापस आने का सच पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तयंग उसकी बात बहुत ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने बहुत शांत लहजे में कहा, तुम रिकवर हो गए हो। मेरे लिए इससे अच्छी न्यूज़ और क्या हो सकती है? मैं खुद ये चाहता था कि तुम ठीक हो जाओ, एक नॉर्मल लाइफ जियो। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? जंगकुक ने धीरे से नज़र झुका ली। बिकॉज मैं एक माफिया बॉस हूँ जिसकी ज़िंदगी अंधेरों से घिरी हुई है। ये कहकर उसने दोबारा तयंग की तरफ देखा। जब उसने तयंग के चेहरे पर कोई शौक या फिर नफरत नहीं देखी तो वो खुद को और बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। उसने धीरे से पूछा, क्या मेरी रियलिटी ने तुम्हें इतना बड़ा झटका दे दिया है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि कैसे रिएक्ट करना है, राइट? तयंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। नो, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी रियलिटी जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू कू। तुम कौन हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ में देखकर पड़ता है और तुमसे दूर होने के डर से पड़ता है। जंगकुक के आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। तुम पहले से ही जानते थे? तयंग ने धीरे से सिर हिला दिया। जंगकुक ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम मुझे जो समझते हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं कोई इनोसेंट नहीं हूँ। वो अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि तयंग ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। आई नो। जंगकुक ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो? तयंग ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, नो। जंगकुक की आवाज़ और भी धीमी हो गई। तुम काइंड हो और मैं एक क्रूएल माफिया बॉस हूँ। मैं जीने के लिए लोगों की जान लेता हूँ।
ये जानने के बाद भी तुम मुझसे पहले की तरह प्यार कर पाओगे? ताइयांग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम ऐसा करते थे, लेकिन अब तुम्हें जीने के लिए वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, जंगकुक धीरे से पूछा। अगर मैं कभी इस लैब से बाहर ही ना निकल पाया तो? ताइयांग ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। इफ़ यू रियली लव मी, तो तुम इसके लिए सब कुछ छोड़ दोगे, और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। ये सुनते ही जंगकुक के आंखों में आंसू भर आए। ताइयांग ने प्यार से अपने अंगूठे से उसकी आंखों के कॉर्नर पर आए आंसू को साफ किया और मुस्कुराकर पूछा, सो मिस्टर जियोन जंगकुक, डू यू स्टिल लव मी? जंगकुक ने बिना एक पल गवाए ताइयांग को जोर से अपने बाहों में भर लिया। येस ऑफ कोर्स, विदाउट यू माफिया बॉस जियोन जंगकुक कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। ये कहते कहते अचानक जंगकुक का चेहरा बदल गया, जैसे उसे कोई बहुत ज़रूरी बात याद आ गई हो। उसकी आंखों में फिर से बेचैनी साफ नज़र आने लगी। ताइयांग ने उसका एक्सप्रेशन देखकर तुरंत पूछा, व्हाट हैपेंड कुकी? जंगकुक ने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, वायन आई थिंक वो। ताइयांग का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। तुमने फिर से कुछ किया है? जंगकुक धीरे से सिर झुकाकर हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया। ताइयांग एक कदम पीछे होते हुए निराश और परेशान आवाज़ में कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कुकी? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।